पहली एंट्री देखो, कह रहा है 1 मार्च 2019 की बात है। 1 मार्च की बात है, क्या कह रहा है, बोट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ रुपीज़ 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये के गुड्स खरीदे विश्वास से, कितने के, 1 लाख रुपये के, एक पेटी के। 20% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 80,000 का रह गया ना माल। 80,000 रुपये का खरीदा है, 80,000 रुपये का खरीदा है। और कह रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्या कह रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट इज़ 5 सॉरी कैश डिस्काउंट इज़ 5%। अच्छा, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इट सेल्फ। 80,000 का 5% कितना होएगा, 4,000 रुपये। 4,000 आएगा, यानी कि परचेज कितने की हुई टोटल, 76,000 रुपये की। भाई 80 की हुई, डिस्काउंट पड़ गया 4,000 का। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। इनकम हुई ना हमारी 4,000 रुपये की, हमारे को डिस्काउंट पड़ गया, 76,000 रुपये आ गया, 80,000 की टोटल परचेज थी। सही है। इसके बाद में अगली एंट्री पे चलो, तीसरी एंट्री देखो, बोट गुड्स फ्रॉम तरीशा फॉर 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये का 5% हटाओ, 2 लाख का 5% कैश डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10% हटा दो। 2 लाख में से 10% गए, 20,000 गए, 180 रह गया, 180 है। इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, 5% कैश डिस्काउंट है, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। एट द टाइम ऑफ परचेज हाफ अमाउंट चेक से पे कर दिया, बैंक से पे कर दिया, तो हाफ अमाउंट कितना हो गया, 90,000 हो गया। 90 हो गया ना। 90,000 का 5% करना 4500 रुपये, कितना, 4500 का डिस्काउंट हो गया, नहीं हो गया भाई। आधी पेमेंट करोगे, आधी का डिस्काउंट मिल गया, 4500 रुपये 5%। तो एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव टू कौन सा कुमार है ये, तरीशा है, कुमारी है तरीशा। अच्छा, कितने रुपए, कितने रुपए, 1,80,000 रुपये टोटल परचेज़ किए हैं। 90,000 रुपये, 90,000 में से 4500 गए, कितने आ जाएंगे, 85,500। और डिस्काउंट रिसीव 4500 का, और 90,000 रुपये नाम में आ जाएंगे, तरीशा के नाम में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, सीधी सीधी बात है। कहने का क्या मतलब है, परचेज अकाउंट डेबिट 180 की परचेज की है ना, 90,000 रुपये का कैश चेक द्वारा पेमेंट कर दिया, बैंक से पेमेंट कर दी, और 90,000 रुपये नाम में आ जाएंगे, उधार में आ जाएंगे, तरीशा में आ गए, नहीं आ गए 90,000 रुपये। और डिस्काउंट कितना हुआ, 4500 रुपये का जो हमको मिला है डिस्काउंट, हम परचेज कर रहे तो हमको मिलेगा ना डिस्काउंट, हमारी इनकम होगी। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, शुरू से ही बताता आ रहा हूँ मैं, तीसरे चौथे क्वेश्चन से, सेम टू सेम है ये वही। ठीक है। इसके बाद में अगले पे चलो, अगले पे चलो, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, अगला पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं। देखो, सोल्ड गुड्स टू नूपुर, नूपुर को माल बेचा है 50,000 का, कह रहे 20% ट्रेड डिस्काउंट है। 50,000 का 20% करेंगे, 10,000 आ गया, कितना आ गया, 10,000। 50,000 में से 10,000 गए, कितने रह गए, 40,000। सोल्ड किया, सेल किया, अब की बार ध्यान रखो, सेल करेंगे तो पैसे आएंगे, माल बिकेगा तो पैसे आएंगे। ठीक है। इसके बाद में कह रहा है 4% डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। ठीक है। अगर सामने वाला कस्टमर पूरा का पूरा कैश दे देता है एक बारी में, तो हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट हमारा खर्चा है यहाँ पे, क्योंकि हमने माल सेल करा है। ठीक है। तो हमको देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हमारा खर्चा हो गया, उतने ही पैसे कम मिलेंगे हमको, बात ये है। तो सोल्ड गुड्स टू नूपुर 50,000 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट गया 10,000 रुपये, 40 रह गया। हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय कैश एंड बैलेंस बाय चेक, मतलब चेक और कैश दोनों मिले हैं, मिल के पूरे हो गए। सही है। तो एंट्री क्या करेंगे, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल। सही बात है। सेल कितने की है, 40,000 रुपये की, 40 की है ना, 40,000 रुपये की है। ओके। 1,600 का डिस्काउंट पड़ रहा है, 40,000 का 5% ही गया, 4%, 1,600 हो गया, 800 कट जाएगा, 20,000 बनते हैं वैसे तो बैंक में और कैश में। बैंक में 19,200 आ जाएंगे और 19,200 कैश में आ जाएंगे।
नहीं समझाया? तो सिंपल सी एंट्री है ये, मैंने कल भी करवाई थी, कल परसों जब भी। इसके बाद में अगली पे चलो। अगली एंट्री देखो, छठी 6 तारीख की देखो। सोल्ड गुड्स टू अनुराधा 1 लाख रुपए, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 90,000 रह गया। ट्रेड डिस्काउंट हटने के बाद में सेल किया है अनुराधा को, ठीक है, मतलब 90 रह गया ना माल, माल तो 90 का भी क्या बात ही है। कह रहे 5% कैश डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, ठीक है। डिस्काउंट है इफ़ द पेमेंट इज़ रिसीव विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर अंदर अगर पेमेंट आ जाती है तो हम कस्टमर को डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। कह रहे 80% पेमेंट रिसीव विद 18 तारीख को मिली है, 80 80% पेमेंट 18 तारीख को, 15 दिन पूरे हो गए, नहीं हुए तो डिस्काउंट मिलेगा, उस पर डिस्काउंट देंगे हम, मिलेगा नहीं देंगे, खर्चा है, खर्चा डेबिट होएगा हमेशा। तो एंट्री क्या होगी, पहले तो सेल की कर दो सिर्फ, अनुराधा टू सेल, ए टू सेल 90,000 रुपये की, अभी तो पैसे हुए ही नहीं ना, हिसाब ही नहीं हुआ, 90,000 की सेल करी है। अब इसके बाद में क्या है, अनुराधा से पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक दिया है क्या, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अनुराधा, अनुराधा से 80%, 90,000 का 80% करेंगे 72,000, कितने 72,000। इनको ही छोड़ के गए थे अंग्रेज भारत में, हमको पता नहीं कहाँ छोड़ के चले गए। अभी देखो 72 भी नहीं पता इनको, 72 भी नहीं पता। अभी देखो इसके बाद हमें बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, देखो 2A, बैंक अकाउंट में कितना आएगा बताओ, डिस्काउंट हटाना 5%, 3600 रुपये हो गया, 3600 घटाना 2070 68400, ये आ गया। समझाया नहीं आया ये, मतलब कहने का क्या, समझ आया? अभी देखो यही है क्या, ठीक है। इसके बाद में आगे 1 मिनट क्वेश्चन पूरा होने दो फिर पूछियो। इसके बाद में देखो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू ए हो जाएगा। ए से 80% पेमेंट आई है तो 80% के हिसाब से हम डिस्काउंट दे देंगे उसको। 72,000 रुपये आई है, तो खुश क्यों हो रही है आज इतनी? तेरे से पूछ रहा हूँ। पागल खाने वाले भी खुश होया करें। देखो 20 तारीख की एंट्री देखो, 20 तारीख की सोल्ड गुड्स टू सुधा। अब सुधा को माल बेचा है 1 लाख का, 1 लाख का माल बेचा तो 20% डिस्काउंट हटाना 80,000 रुपये हो गए। डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट है। इफ़ द पेमेंट इज़ रिसीव विद इन 10 डेज, 10 डेज के अंदर अंदर अगर पेमेंट आती है तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। शी पेड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑन March 26, ठीक है, हाफ अमाउंट March 26 को दिया, यानी कि 10 दिन पूरे नहीं हुए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो सेल की एंट्री डालो, सुधा टू सेल, कितने रुपए, 10,000 नहीं 80,000 रुपये। अकल के दुश्मन लोग। अभी देखो कमाल ही है, तेरे को पता नहीं है 80,000 आएगा, हाँ तो फिर बोला करना तो कभी कभी, रोज नहीं। अभी आगे चलो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चेक से आया क्या, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुधा, टू सुधा, सुधा, ठीक है। सुविधा मोल थोड़ी है सुविधा। अभी देखो 26 तारीख को 1 लाख का लगाना हिसाब है, 1 लाख नहीं, 1 लाख का नहीं, 80,000 रुपये का 10%, 8,000 रुपये। टोटल पेमेंट नहीं हुई, 70% पेमेंट हुई है क्या, 1 मिनट, ठीक है, हाफ पेमेंट 40,000 हुई है, 40,000 पेमेंट हुई है तो 40,000 का लगा लो, 40,000 रुपये का 10%, 4,000 रुपये, यानी कि 36,000 कैश में आएंगे, 4,000 का हमको डिस्काउंट देना पड़ गया और 40,000 हिसाब हो गया कंप्लीट। ओके, इस एंट्री में तो डिस्काउंट हुआ है, लेकिन एक एंट्री हुई है 31 तारीख को, क्या इस पे डिस्काउंट होएगा? 11 दिन हो गए, 11वां दिन है। हमने कहा था 10 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट करोगे तो ही डिस्काउंट होगा, तो नहीं होगा। तो क्या एंट्री बनती है बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा,
अकाउंट डेबिट टू सुधा, कितने रुपए? 40 पेंडिंग पड़े थे, 40 का 30% करेंगे कितना? 12,000 रुपये, ये एंट्री होगी। पूछ जल्दी, थोड़ा टाइम नहीं है। सर जो त्रिशा वाली एंट्री हुई, हाँ 11वें में, हाँ हाँ उसमें ये लिखा है हाउ द पेमेंट करिए, पेड बाय चेक एंड हाउ पेड बाय चेक करेंगे, इसमें ये लिख सकते 50% ट्रेड डिस्काउंट कर रहे, जो आएगा 50% कर दो। क्या 50 ट्रेड डिस्काउंट हटा दे, जो आएगा आधा हो गया। उसका 50% करके कर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और लास्ट वाली एंट्री में भी 30 उसका तो 70 का पहले कर दो। 70 कैसे? 80,000 का 50% कर, पहले 40 रह गया, 40 की पेमेंट हुई है, फिर आगे रिमेनिंग 40,000 है, उसका 30% होएगा। हाँ तो पहले आधा नहीं कर सकती, 70 उसका 30% ऐसे थोड़ी कर देगी, अलग अलग है पॉइंट ये। हाँ तो कई बार तो लगता है पता नहीं क्या ही बताऊँ, अब अनपढ़ लोग हैं धरती पे, ऐसा लगता है कई बार ऐसा होता है। मैं चलो फिर भी अभी देखो 1 फेब का है, 1 फेब की एंट्री देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कंट्रीब्यूटिंग 50,000 कैश, कितना लगाया है कैश, कितना लगाया है? देखो पैसे आए हैं ना बिजनेस में 4.5 लाख रुपए, कितने? 4.5 लाख रुपए। अच्छा और चेक देखो, बिल्डिंग देखो कैश 50,000 है और बैंक जो है 4.5 लाख रुपए है, 4.5 लाख रुपए है। और जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने की है? 20 लाख रुपीज़ की, टू कैपिटल। बिजनेस में पैसे लग गए ना, धंधे में पैसे लगे हैं, नहीं समझे? ज़रूरी थोड़ी है कि कैश ही लगाए, बिल्डिंग थी बिल्डिंग लगा दी तो लगाना ही साहब, 5, 20, 25 लाख रुपए हो गए, ख़त्म पहली एंट्री। इसके बाद में आगे चलो 5 तारीख की एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल, इसके ताऊ जी का नाम है, ये भी खट्टर है वो भी खट्टर है सही में खट्टर है ये, पूछ ले चाहे। अभी देखो परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल, ठीक है लिस्ट प्राइस 50,000, 46,000 रुपये में ख़रीदा, तो ट्रेड डिस्काउंट है ना 4,000 रुपये, तो ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ML, परचेज अकाउंट डेबिट टू ML, वो गलती से बना दिया, वो पहले अमरूद बेचता था, CM गलती से बना दिया, वो 5 साल तो पूरे करने पड़ेंगे। अब देखो इसके बाद में आगे चलो 5वां 17वां देखो, मैं बनना ही नहीं चाहता ना, वो बनना भी चाहता था परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपये फ्रॉम साहिल, 1 लाख रुपये का गुड्स परचेज किया है, पेड 60% इमीडिएट बाय चेक टू अवेल 5% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। 1 लाख का माल परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट आ जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव टू, कौन है ये? साहिल, टू साहिल। देखो परचेज कितने की हुई है बोल ले, तो देखो 1 लाख का 60% करो, 1 लाख की हुई है परचेज, डिस्काउंट तो है नहीं कोई, ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद में 1 लाख का 60% करो, जो बैंक में जाएगा 60% करो 60,000 रुपये, 60,000 का 5% करोगे कितना आएगा? 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये डिस्काउंट में आ गया, नहीं आ गया? 57,000 रुपये की पेमेंट हुई है, मेन मोटी बात यही है ना, 40,000 रुपये नाम में आ गए उधार में, समझे? इसका 1 लाख का कंपोजिशन समझे, 1 लाख रुपये का परचेज़ किया था माल, जिसमें से 60% पेमेंट हमने हाथों हाथ कर दी 5% डिस्काउंट लेने के लिए। 1 लाख का 60% करेंगे कितना? 60,000, 60,000 का 5% करेंगे कितना? 3,000, 3,000 डिस्काउंट मिल गया हमको, मिल गया, 57,000 पेमेंट कर दी ना नेट हमने, करनी 60 थी, ठीक है। और बाकी नाम में चले गए 40,000 रुपये, कहाँ चले गए? नाम में, नेम में, उधार में। अब उन्हें क्रेडिटर बना लिया सामने वाले को, सही है, तो ये बात है। तो आगे देखो, ठीक है, तो साहिल वाली होगी एंट्री, समझाई? अगली देखो, अगली देखो साहिल वाली होगी एंट्री। इसके बाद में आगे चलते हैं,
सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनीज, लिस्ट प्राइस 40,038 का बेचा, किशोर टू सेल हो जाएगी, ये तो सीधी सीधी बात है, तो करने वाली ही जरूरत नहीं है। सोल्ड गुड्स टू कनिकाज एंड कंपनी, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपये, 20% प्रॉफिट। कॉस्टिंग मतलब लागत, 1 लाख रुपए की लागत का माल 20% जोड़ के, यानी कि देखो 1 लाख रुपए की लागत का माल प्लस में 20%, प्लस 20% करेंगे तो 1,20,000 हो गया। कह रहे हैं 1,20,000, उसके बाद में 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 10% माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, 12,000 गए, कितने रह गए, 1,08,000 रह गए हैं, 1,08,000 रह गए। अब क्या कह रहा है इसके बाद में, कह रहा है 5% कैश डिस्काउंट है इफ़ द पेमेंट रिसीव इन कैश, ठीक है 5% है तो 40% पेमेंट करिए अगलों ने, 40% पेमेंट इमीडिएट करिए, तो 40% 1,08,000 का 40% करेंगे कितना आएगा, 43,200, कितना 43,200, कितना 43,200, 40% हो गया, ये 40% हो गया। अब 40% का 5% डिस्काउंट करेंगे, ये हमने पेमेंट करी, ये हमको पेमेंट मिली है ना, तो हम डिस्काउंट कितना देंगे, इसका 5%, इसका 5% कितना होएगा, 2,150 रुपये हैं, 2,150 रुपये, 10 रुपये वो अलग से और जोड़ दो, कितने हो गए, 2,160 रुपये, 2,160 रुपये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया ठीक है, नहीं समझ आया, अरे मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ ना शॉर्ट में, ठीक है, तो ये 20 रुपये अलग से थे ना, मैं सोचा फिर 10 आधे करने पड़ेंगे, ठीक है, तो लगाया 5%, समझाया, इसका 5% सीधी बात है, कर लेना तुम भाई, 5% है 2,160 रुपये हो जाएगा। इसके बाद में एंट्री क्या बनती है इसकी, देखा जाए तो सोल्ड किया कनिका को, अरे किशोर उसको, हाँ कनिका ही है, कनिकाज एंड कंपनी टू सेल, एक मिनट दोबारा करते हैं, देखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक कुछ भी लिख दो, बैंक अकाउंट लिख दो चाहे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कनिका अकाउंट डेबिट टू सेल, ये होगी एंट्री। सेल इसके अंदर में क्या है, बैंक के अंदर में कितने आएंगे, लगा लो 43,200 में से 2,160 रुपये घटा दो, कितना आ जाएगा, 2,160 रुपये घटा दो, कितना आ जाएगा, 41,040 रुपये, 41,040 रुपये, 41040, ठीक है 41040, डिस्काउंट अलाउड कितना आ जाएगा, 2,160 रुपये, कितना 2,160 रुपये। अच्छा कनिकाज में कितना आ जाएगा, नाम में कितना पेमेंट आएगा, ये उसने पेमेंट नहीं किया, 60% तो पेमेंट आई नहीं ना अभी, तो 1,08,000 का 60% कर लो, कितना आएगा, 1,08,000 का 60%, जब 40 50 60 8 6 48 64,800 रुपये, कितना 64,800 रुपये, ठीक है 64,800 रुपये शायद अभी देखो सेल कितने की हुई है टोटल, सेल कितने की हुई है टोटल, 80,000 रुपये की है, 80,000 की हुई होगी, नहीं फिर ये तो गलत कनिका में तो आएगा इसमें, हाँ क्योंकि ठीक कर रखा था, 1 मिनट रुकना, 60% कर लो, तो 1,08,000 का 60%, 10 20 30 60 8 6 48, ठीक तो था, 48 और 60, ठीक है बिल्कुल, ये टू सेल में आएगा, गलत है टू सेल का, हाँ सेल का गलत हो गया ना, सेल कितने की है, अरे कनिकाज के नाम में कितना आएगा, जो आपने लिखा था वही आएगा, 64 वाला, कितना 64,800, और सेल में कितना आएगा, 20% जोड़ के था ना, 1,08,000 की आएगी ना सेल, तो ये कहानी हुई है, नहीं समझाई, तो ये बात है। 26वीं एंट्री होगी, अगला क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फ्लोइंग, ठीक है, एक बार धीरे धीरे आदत पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है, लोगों को 15-20 दिन महीना तो लग जाता है जर्नल एंट्री क्लियर होने में, शुरू में जब सीखते हैं लोग, ठीक है, तो ये बात है, तुम ये मत सोचो 2 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में नहीं आ सकती चीज़, सही है, लेकिन साथ साथ करते चलोगे तो आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है, तो ये बात है।
लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश करो आ जाए, नहीं आएगी तो दिक्कत होएगी। देखो, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट, करंट अकाउंट खुलवाया है, बैंक में पैसे जमा कराए, तो बैंक टू कैश, बैंक में पैसे गए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000। इसके बाद में 5 तारीख की एंट्री देखो, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, अरे सीधी है, परचेज टू बैंक। हाँ, परचेज टू बैंक कितने, 10,000। इसके बाद में आगे चलो, 8 तारीख की एंट्री देखो, कैश सेल 40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 रुपये डिपॉजिट इनटू बैंक। सेम डे अगर जमा करा दे बैंक में पैसे तो बैंक में ये एंट्री आएगी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। देखो, कैश में कितने आएंगे 10,000, बैंक में कितने आएंगे 30,000, टोटल 40,000। 8 तारीख की एंट्री होगी। 10 तारीख की एंट्री, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, ड्राइंग टू प्राइवेट पर्पस के लिए पैसे निकालते हैं तो ड्राइंग बोलते हैं ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बताया गया था ये। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, ओके। इसके बाद में विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट पर्पस, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए, 4,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, क्या कह रहा है आगे, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पे विड्रॉ फ्रॉम बैंक है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक से पैसे निकलवाए हैं, पर्सनल काम के लिए थोड़ी निकलवाए हैं, ऑफिस के लिए निकलवाए हैं। अगर कुछ नहीं बोल रखा तो पैसे आए हैं, गए हैं, हमारे पास पैसे आए हैं, हाँ, टू बैंक हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए, 12,000 रुपये। जितना मन लगा के इसमें करोगे ना काम, उतना ही टैली में करने में मज़ा आएगा, काम ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखो, प्लेस ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम द करंट अकाउंट। तेरा एफडी खुलवाई है भाई, एफडी टू बैंक। हमारे बैंक का खाता पड़ा था एक, उसमें पैसे पड़े थे, उससे मैंने एफडी खुलवा दिए। एफडी टू फिक्स्ड, एफडी का मतलब पता है क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। एक समय के लिए हम पैसे जमा करा देते हैं, छोड़ देते हैं बैंकों में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एफडी आ जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट करवा देते हैं ना, कुछ टाइम बाद निकलवा सकते हैं फिर वो पैसे हम, तो एफडी, उस पर हमको ब्याज अच्छा मिल जाता है, इसीलिए एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए, 20,000 रुपये। 13 क्वेश्चन हो गए। 14वां क्वेश्चन देखो, ये तो हमारा पहले का काम था, अब हम आज का काम करते हैं। देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 14 का ये देखो, ये देखो जरा सा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहा है। द फ्लोइंग बैलेंस शीट अपीयर्स इन द बुक्स। सीधी सी बात है, क्लोजिंग बिजनेस क्लोज तो होएगा 31 मार्च को हर साल। तो 31 मार्च को क्लोज होने के बाद में 1 अप्रैल को नया भी तो ओपन होएगा अकाउंट, नया ओपन होएगा तो ओपनिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। ओपनिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो ये पहली ओपनिंग एंट्री अपने को पास करनी है, ठीक है। बात ये है, देखो क्या कहना चाह रहे हैं ये। अपने पास कैश कितना पड़ा है 1 अप्रैल को, कैश इन हैंड 15,000। एसिड है कि नहीं है, एसिड डेबिट होती है हमेशा, कैश अकाउंट डेबिट 15,000। इसके बाद में आगे चलो, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 36,100। डेटर देखो, डेटर के नाम से एक्स वाई और जेड, नाम से है ना डेटर, तो नाम से लिखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक्स कौन है, अपना डेटर है 6, 8, 10, 6, 8, 10।
हो गया। ये तो डेबिट में एंट्री उतारी। टू देखो बैंक लोन, टू बैंक लोन है भाई, बैंक लोन कितना 10,000 रुपये। टू क्रेडिटर अजय, टू अजय एजे 5,000 रुपये। टू विजय 75,000 7500। इसके बाद में बस करना एक बारी, बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, टू कैपिटल आ जाएगी ना, ये जोड़ लो ये घटा दो, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। क्या कैपिटल, सीधी सी बात है कैपिटल ही लगाई होगी, बाकी तो लगाओ ना एक बार। 15 5 20 और 40 60 और 3 63 और 6 69 77 77 87 87 600 में से 10 गए 67 600 नहीं 77 600 77 में से 5 गए कितने 72 600 में से ये गए 2 हो गए 65 समथिंग आए, कितना आ रहा है देखियो 60 है और मैं देख लूँ। हाँ 65 100 माथा मारना ही बेकार है, कई लोगों से तो चक्कर ही हो जाता है। अभी देखो ये समझ आई, ये एंट्री ओपनिंग एंट्री पास होती है क्या, ओपनिंग एंट्री, हाँ ओपनिंग एंट्री, ठीक है ये बात है। तो ओपनिंग एंट्री जरा सी एंट्री होती कुछ नहीं है, जरा सी एंट्री होती है, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो 2 तारीख की एंट्री देखेंगे, अब छोटी छोटी एंट्रियाँ हैं वो और पूरी करते हैं। 2 तारीख की क्या कह रहे हैं ये, 2 तारीख को कह रहा है बोट गुड्स फ्रॉम कैलाश फ्रॉम 20,000 रुपये फॉर 20,000 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, 10% गया, कितना रह गया 18,000 का रह गया। कह रहा है एंड द कैश डिस्काउंट इज़ 2%, द पेमेंट इज़ 60% रिसीव। सही बात है, कितना आसान है, देखो 18,000 रुपये का 60% मिला है तो 2% डिस्काउंट हमको मिलेगा, हमने 60% पेमेंट सेटल की है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैलाश टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव टू, बस ठीक है। तो परचेज़ कितने की आएगी 18,000 रुपये की, कितने की 18,000 रुपये की। इसके बाद में आगे चलो 18,000 का 60% करो, 60% 8 6 48 10,800 रुपये, 10,800 रुपये ना, अरे 18,000 का 60% 10,800 रुपये। आप रिस्पॉन्स तो दो ना कुछ, 10,800 रुपये, 10,800 रुपये का डिस्काउंट करेंगे 2%, 216 रुपये, 216 रुपये डिस्काउंट है। 216 रुपये घटाना 10,800 में से कितना आ जाएगा 600 584 86 आएगा, ओके मतलब 4 आएगा ना, वही तो 9584। तो बुक में से देख के बता रही है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, देख ले फिर भी ठीक। अच्छा अब इसके बाद में आगे चलो, कैश में गलत करें 10 हाँ 10584 और इसमें बाकी बचे हुए कितना 40% तो पेमेंट किया इन्हें ना, 10 40 832 7272 7200। 4 तारीख की एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स टू एक्स 9,000 रुपये, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो बाल को वाला एक्स टू सेल कितना 9,000 हो गया, 9,000 की एंट्री होगी। इसके बाद में आगे चलो, रिसीव 14,800 रुपये फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक्स से लेने कितने थे, एक्स से देखो मैं बताता हूँ क्या लेना था, 6,000 रुपये लेने थे। इसके बाद में एक्स से देखो, एक्स को और सेल किया 9,000 और लेने थे। पहले कितने लेने थे ओपनिंग में, देखो 6 और 9 15 हो गए ना,
कह रहा है 14,800 में पूरा हिसाब कर गया, 200 रुपये का हमको डिस्काउंट देना पड़ गया। कितने का? 200 का। तो डिस्काउंट अलाउड है, पैसे आए हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2x 200 14,800 15,000 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो रबड़ के क्या हो गया, ख़त्म हो गया ये रबड़। अच्छा देखो अब इसके बाद में कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो क्या आएगा? बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने? 10,000 रुपये। 10,000 आएंगे, देखो कर दिए 10,000 रुपये। आगे चलो, चेक रिसीव फ्रॉम वाई फॉर 7,850 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, वाई से देखो वाई का हिसाब क्या था? 8,000 लेने थे, 8,000 लेने थे, ओपनिंग एंट्री में दिया हुआ है ना। तो 7,850 यानी कि 150 रुपये का डिस्काउंट दे दिया हमने उसको। ठीक है, तो इसके बाद में चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में इमीडिएटली जो डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई। कितना चेक था? 7,850 रुपये का, 150 रुपये का डिस्काउंट था, 8,000 रुपये टोटल हो गए। बात ख़त्म, समझाया? नहीं आया समझ? इसके बाद में आगे चलो, रिसीव ए चेक, ये कौन करेगा? रिसीव ए चेक फ्रॉम जड, चेक रिसीव किया, जमा थोड़ी करवाया बैंक में, तो एंट्री होएगी चेक इन हैंड टू जड, जड हाँ जड हाँ, चेक इन हैंड टू जड। कितने? 2,000 रुपये। कोई इलाज नहीं है यार, छोड़ अपना सिस्टम। इसके बाद में आगे चलो, इसी पे आगे चलो, चेक रिसीव फ्रॉम जड। अच्छा, अब अगली एंट्री में कह रहे हैं चेक रिसीव फ्रॉम जड डिपॉजिट इनटू बैंक। अब जो चेक मिला था वो डिपॉजिट करवाया बैंक में, अब क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। कितने रुपए? कितने रुपए? 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहे हैं? चेक रिसीव फ्रॉम जेड, ये हो गया चेक रिसीव फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड। वाई से चेक मिला था एक, वाई से चेक मिला था। वाई से कितनी तारीख को मिला था? ये मिला था। तो हमने एंट्री क्या की थी उस वक्त? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई की थी। 7,850 रुपये की पेमेंट थी, 150 का हमने डिस्काउंट दिया था, 8,000 रुपये की टोटल हिसाब था। ये एंट्री थी। अब इस एंट्री का बिल्कुल उल्टा कर देना डिसऑनर्ड के केस में। ठीक है, वाई को डेटर बनाएंगे दोबारा से, वाई अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये। अब क्या आएगा? डिस्काउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट गया ऐसी तैसी, डिस्काउंट चेक ही डिसऑनर हो गया टू बैंक, हो जाएगा। इस एंट्री की बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। नहीं समझे? नहीं समझे? देखो, इस एंट्री की बिल्कुल उल्टी, जो डेबिट में वो क्रेडिट में, जो क्रेडिट में वो डेबिट में पास हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद में अगली एंट्री देखो, इसके बाद में अगली एंट्री ही देखो, सिंपल एंट्री है, कुछ नहीं है। देखो क्या कह रहा है? कैश सेल 15,000 रुपये की। अच्छा, आउट ऑफ द अकाउंट अमाउंट 12,000 रुपये डिपॉजिट इनटू बैंक। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। कैश में कितना आएगा? बैंक में आएगा 12,000 रुपये, कैश में आएगा 3,000 रुपये, टू सेल 15,000 रुपये। क्योंकि बैंक में सेम डे जमा करवा दिए पैसे, तो बैंक ही माना जाएगा वहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। अगली एंट्री देखो, अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। अजय कौन था? देखो, अजय नाम का एक प्राणी था, 5,000 रुपये देने थे हमको उसको। क्रेडिटर था हमारा, प्राणी तो था ही, साथ साथ क्रेडिटर भी था। ठीक है, 5,000 रुपये देने थे। तो क्या किया हमने? इसका क्या कर दिया? देखो अजय वाली एंट्री कहाँ गई? ये रही, कैश, ये रही, अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। अजय टू क्या आ जाएगा? बैंक। अजय टू बैंक।
कितने रुपए, कितने, 4,000 रुपये देने थे ना अजय को, दे दिए बैंक से। 5,000 देने थे, 5 दे दो, चलो कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये लो। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे हैं तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, एक मिसलेनियस रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर का एक खर्चे थोड़ी है, इनकम है। कबाड़ बेचा है, कबाड़ बेच के कबाड़ियों को भी थोड़ी हो पैसे भी ले जा, पैसे तो देगा कबाड़ी वाला, समझ ही नहीं आई। तो ये बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसिप्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसिप्ट। कितने रुपए, 50 रुपये के बेचे हैं। हाँ इनकम है, रिसिप्ट बोल दो, इनकम बोल दो, एक ही बात है, 150 रुपये। ठीक है, ओके। इसके बाद में आगे चलो, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, 50 है क्या, ओ ये 150 कह रही थी, बोल रही थी। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बेचा है ओल्ड 750 रुपये का, 750 रुपये का फर्नीचर बेचा है, तो क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, हाँ सेल क्यों नहीं आई, क्योंकि माल थोड़ी है। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर बेचा ना पुराना, कितने का, 750 का। इसके बाद में आगे चलो, जड बिंग इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, जड दिवालिया हो गया, कुछ नहीं बचा जड के पास, बात ये है, जड का दिवाला निकल गया इसकी तरह। अभी देखो आगे क्या कह रहा है, पूरा पढ़ो। बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसे इन ए रूपी कुड बी रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, इसका सारा कबाड़ कुबड़ प्रॉपर्टी जो बच रही थी वो बेच दी, और क्या मिला, 40% मिल पाया जड से। ठीक है, चेक विच इज़ डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक दिया बता अभी भी काट के ठीक है 40%, जड़ का देखिए हिसाब, जड़ था कोई था, 10,000 लेने थे, 40% यानी कि 4,000 मिल पाए, 6,000 बैड डेट हो गए, क्या हो गए, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, जो हमारे डेटर थे वो डेप्ट बैड हो गए, बैड डेप्ट बोल देते हैं, डूब गए। तो बैड डेप्ट देखो, कैश अकाउंट डेबिट नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू जेड, कितने आए पैसे, 4,000, 6,000 हमारे डूब गए, टोटल 10,000 थे, ख़त्म खेल। अगली एंट्री देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक, सीधी बात है, परचेज टू कैश बैंक, परचेज टू बैंक सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स, कह रहे जो 8,000 के माल खरीदा था ना उसमें से आधा गुड्स बेच दिया, अबव गुड्स टू चंद्रकांत, 30% प्रॉफिट लगा के, आधा कितना हो गया, 4,000 का हो गया, 4,000 का हो गया, 4,000 का 30% करेंगे कितना हो गया, 1,200, 4,000 का माल कितने में चिपका दिया, 5,200 में, 5,200 में, है ना। तो एंट्री क्या आएगी, चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने की, 5,200 की, 4,000 आधा हो गया ना पिछली एंट्री का। आगे चलो, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, प्राइवेट यूज़ के लिए 2,000 रुपये निकाल के ले गए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑफिस यूज़ के लिए 3,000 रुपये निकाल के लेके गए, तो क्या आएगा, ना ना कैश टू बैंक, कैश टू बैंक आ जाएगा, है इकट्ठी एंट्री कर दो, चाहे कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, हो जाएगी, ओके। इसके पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक, सैलरी टू बैंक, ठीक है, पेड रेंट बाय चेक, रेंट टू बैंक। इसके बाद में ट्रेड एक्सपेंस टू कैश, ट्रेड एक्सपेंस कोई खरीदने बेचने में खर्चा हुआ उसको बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंस टू कैश, हो गया 14th हो गया। इसके बाद में एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो आगे, 14th का भी देखो, 14th का भी देखो, आज हम कोशिश करते हैं कि जर्नल एंट्री पूरी ख़त्म कर दें। देखो 14th का भी, अट्ठाईस क्वेश्चन ही तो है केवल, कर देंगे। डेबिट क्रेडिट, देखो यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन
बैलेंस इन द बुक्स ऑफ राहुल ए कंप्यूटर डीलर था। ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग एंट्री है ओपनिंग एंट्री। तो ये ओपनिंग एंट्री कैसे पास होगी? कैश, देखो कैश है, डेबिट एसिड है, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 500। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है कि नहीं है? बैंक से ज़्यादा निकलवा रखे पैसे, लाइबिलिटी होगी ना, देनी है वापस ये, तो क्रेडिट में जाएगी एंट्री। डेटर अकाउंट डेबिट आ जाएगा कितने रुपए डेटर के? 7000 रुपये। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 65,100 रुपये। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट बोल दो चाहे, 3500 रुपये। अच्छा, टू बैंक ओडी बोल दो, बैंक ओडी 1000 रुपये। टू कैपिटल आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 17,500 महीने से 16,500, ठीक है 16,500 हो गए, जोड़ भी लिए मैंने ये, ठीक है। अब ऐसे करके जोड़ देते हैं गीत संगीत में। अब आगे चलो। ऑन द सेम डे ही सोल्ड ए कंप्यूटर। अच्छा, बुक वैल्यू 2,000 रुपये फॉर 1950 रुपये। 2,000 रुपये का कंप्यूटर बेच दिया। कंप्यूटर बेचने का काम है, माल है कंप्यूटर एक, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी? कैश में बेचा क्या? तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 1950 रुपये, बात ख़त्म। 2,000 रुपये का माल था, डिस्काउंट भी पड़ेगा 50 रुपये, देखो ना, 1950 कैश टू सेल, ओके, बात ही ख़त्म। अगली एंट्रियाँ देखो। हाँ, बेचने का है, कंप्यूटर का ही आएगा। कंप्यूटर माल है ना हमारा, अब की बार यहाँ पे क्या माल है? माल तो बेचने में आएगा ना, सेल और परचेज में कंप्यूटर भी आएगा। कंप्यूटर एसिड थोड़ी है हमारी, माल है। और जो हमने पीछे एंट्री करी थी ना, उसमें भी कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो ये कंप्यूटर है, इसमें परचेज लिखो, ठीक है, स्टॉक लिखो, स्टॉक, क्योंकि ये माल है हमारा 3500 का। समझाया नहीं आया? हमने बेचने खरीदने के लिए रखा हुआ था, उसको माल बोलते हैं। बाकी अब तुम समझ गए होगे। देखो अगला 15 क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कहना चाहता है राइटर, देखो। पंद्रहवां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। रिसीव 2,000 रुपये फ्रॉम सुभाष, 20,000 रुपये फ्रॉम सुभाष, विच वर रिटर्न ऑफ बैड डेट लास्ट ईयर। पिछले साल डूब गए थे 20,000 रुपये, पिछले साल बैड डेट हो गए थे, डूब गए थे। इस साल वो देने के लिए आ गया 20,000 रुपये हमको वापस, कैश टू बैड डेट रिकवर। अब तो इनकम ही है, पिछले साल हमने डूबे हुए मान लिए थे, बात खत्म हो गई थी, हमने पिछले अकाउंट में उसको लॉस मान के कर दिया था डेबिट, ठीक है। इस बार वो वापस देने आ गया, तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट, पैसे आए नहीं आए, अब जितने आ रहे उतने ही ठीक है, पिछले साल डूब चुके थे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर, भाई बैड डेट हो गए थे, रिकवर हो गया अभी वो 20,000 रुपये रोकड़ा कैश। अगली एंट्री देखो, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। ड्यू का मतलब वो पीने वाली ड्यू नहीं है, आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं ड्यू। क्या ड्यू का मतलब होता है, लिख लो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो पे नहीं की है, देनी है जो, लिख लो भाई, देनी है जो याद नहीं रहेगा तुम्हारे, ठीक है, लिख लेना ये। अभी देखो क्या आएगी एंट्री, देखो एंट्री क्या बनती है? आउटस्टैंडिंग सैलरी है, चुकाई नहीं गई है अभी, उधार पड़ी है, पेमेंट देनी है, तो क्या आएगी? सैलरी टू, बताता हूँ क्यों, ये सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए? 50,000 रुपये। देखो इसको लाइबिलिटी बना लिया, बैलेंस शीट के अंदर में लाइबिलिटी साइड में उतारेंगे इसको, इसीलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट में किया गया है। यहाँ पे क्रेडिट में क्यों किया गया? इसको लाइबिलिटी साइड में उतारा जाएगा, और डेबिट में इसका जो नेचर है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, समझ आया? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब चुकाई नहीं है, देनी है ये। अब एक बात बताओ,
प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन एक रहेगी आउट ऑफ रेंट पेड 10,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। मतलब हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, 1 साल का खर्चा और 1 साल की इनकम रिकॉर्ड करते हैं ना। इस साल अगर हमको नेट प्रॉफिट निकालना है, इस साल का कितना प्रॉफिट होया है मेरे को, तो मैं 1 साल के खर्चे और 1 साल की इनकम जोड़ूंगा, है ना। तो ये बात होती है ना, बात करेंगे P&L में, बात करेंगे, समझ आ जाएगी। एक बार जर्नल एंट्री में फोकस करो सिर्फ। कहने का क्या मतलब है, 10,000 रुपये मैंने रेंट अगले साल का दे दिया, अगले साल का दिया, वो तो हमारी गलती है ना भाई, सीधी सी बात है। इस एंट्री की बिल्कुल उल्टी एंट्री हो जाएगी, बस आउटस्टैंडिंग की जगह प्रीपेड आ जाएगा, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा। तो देखो क्या एंट्री होएगी, प्रीपेड सैलरी, रेंट टू रेंट, प्रीपेड रेंट टू रेंट, कितने रुपए, 10,000 रुपये। इसके बाद में अगली एंट्री देखो, प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे 10% डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है। डेप्रीशिएशन क्या करता है, एसेट की वैल्यू को कम कर देता है। मान लो मैं ये टेबल खरीद के लाया, इसको डेप्रीशिएट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन लगेगा नहीं लगेगा इस पे यूज़ करने पे। तो डेप्रीशिएशन खर्चा है, खर्चे को डेबिट कर देंगे और एसेट क्रेडिट हो जाएगी, उतने से एसेट गई ना हमारी, समझा ही नहीं आई। मान लो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर है तो फर्नीचर टू सॉरी डेप्रीशिएशन टू फर्नीचर हो जाएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितने रुपए, 5,000 रुपये। 10% डेप्रीशिएट हो रही है हर साल वैल्यू, तो 10% आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब फर्नीचर की वैल्यू अपडेट कितनी रहेगी, 45,000 रहेगी ना, 5,000 का डेप्रीशिएशन लग चुका, गिर चुकी वैल्यू, तो फर्नीचर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। इसके बाद में क्या कह रहा है, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैपिटल पे जो ब्याज दिया जाता है मालिकों को जो ब्याज देना पड़ेगा वो कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो एंट्री क्या बढ़ती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो तुम्हारी कैपिटल में ऐड होएगा नहीं होएगा, पूंजी में ब्याज जुड़ेगा तुम्हारा, सीधी सी बात है। पूंजी जब भी क्रेडिट होएगी, जब भी बढ़ेगी तब क्रेडिट होएगी, सीधी सी बात है। तो एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फर्म का तो खर्चा हो गया, पार्टनर की इनकम होगी नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म का खर्चा है तो फर्म का डेबिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल हो जाएगी एंट्री। क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। फर्म का तो खर्चा है, तुम्हारी इनकम है ना, फर्म का तो खर्चा हो गया, ये समझे, फर्म का खर्चा और हमारी इनकम। तो एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कितने रुपए लगाओ, 10 लाख का 12%, 1,20,000 हो गए, 1,20,000 रुपये हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये IOC लिखा हुआ है जो मैंने। इसके बाद में आगे चलो, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये होती है, मान लो तुम घर के लिए पर्सनल काम के लिए पैसे लेकर निकाल के लेके गए, तो तुम्हारे जो निकाल के लेके गए हो ना पैसे, उस पर ब्याज लगा रहे हैं। अब फर्म की इनकम होएगी नहीं होएगी, फर्म तुमसे ब्याज मांगेगी। तुम जो पर्सनल काम के लिए पैसे निकाल के लेके गए हो तो भाई तुम ब्याज ले सकते हो, तो तुम दे भी तो सकते हो ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम ले रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भी पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है क्या होएगा, फर्म की इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग अकाउंट है डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि फर्म की इनकम है, समझाया। ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 8,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो,